चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को चंडीगढ़ का मेयर तो बनवा दिया, लेकिन सवाल यह है कि बिना बहुमत वाली आम आदमी पार्टी का मेयर कितने दिन तक पद पर रह पाएगा, क्योंकि तब से लेकर अब तक वोटों का गणित बदल चुका है। आज बीजेपी के पास 19 पार्षदों का समर्थन है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली ताकत सिर्फ 17 पार्षदों की है। ऐसे में बहुमत परीक्षण के दौरान ही आम आदमी पार्टी का मेयर हार जाएगा और फिर से चंडीगढ़ के मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। मतलब कि आम आदमी पार्टी का मेयर चंद दिनों का ही मेहमान रह पाएगा। सर्वोच्च अदालत ने पिछले चुनाव में वोटों की गिनती दोबारा करने का आदेश दिया है। साथ ही वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश दिया। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अदालत में कबूल किया था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया था। उन्होंने सफाई दी थी कि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी बैलेट पेपर फाड़ने की कोशिश की, इस कारण उन्होंने पेपर पर निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के द्वारा अवैध किए 8 मतों को वैध मानने का फैसला किया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी। मनोज सोनकर को बीजेपी के 14 पार्षद, सांसद किरण खेर और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद का वोट मिला था। सदन में 13 सीटों वाली आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भी वोट दिया था, मगर रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने बैलेट पर क्रॉस मार्क लगे होने के कारण 8 वोटों को निरस्त कर दिया था। इससे बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर ने 4 वोटों से जीत हासिल की। कुलदीप टोटा को 12 वैध मत मिले, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्रॉस किए गए 8 बैलेट्स को भी काउंटिंग में शामिल किया गया है। इससे आप कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 20 वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। बदले समीकरण का एक दूसरा पहलू भी है। 2 दिन पहले तक चंडीगढ़ नगर निगम में बहुमत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास था। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद थे। आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के पास 17 पार्षद हैं। उसे शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद का भी समर्थन हासिल है। इसके अलावा बीजेपी के पास सांसद किरण खेर का भी वोट है। इस तरह 35 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी को 19 सदस्यों का वोट मिल सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 19 है। 2016 से चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर पद पर कब्जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।